नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको न्यूट्रिएंट से भरपूर माइक्रोग्रीन्स घर पर लगाना बताऊंगी और इनकी केयर करना भी बहुत ही आसान है। तो ये आप अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं, इंडोर भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन्हें जो ये मैंने लगाए हैं ये शैलो ट्रे में लगाए हैं। तो मेरे कई सारे फ्रेंड्स की फरमाइश थी कि माइक्रोग्रीन्स पे वीडियो बनाया जाए। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि आज बनाऊंगी। कई बारी जब भी मैंने लगाए खाए ख़त्म भी हो गए। मैं हर बार ही सोचती कि अब वीडियो बनाऊंगी अब वीडियो। तो आज मैंने सोचा चलो बना ही दूँ। तो इन्हें ग्रो करना बहुत ही आसान है। तो मेरे भाई बहन जो स्प्राउट बनाते हैं किसी भी दाल का, किसी जो भी खाने वाली चीज़ें होती हैं, पहले मैं ये बता दूं कि माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं। कोई भी पौधे जिसे आप खाते हैं और जिसे कि इतने छोटे जैसे आप देख रहे हैं, जिसकी कि 3, 4 या 5 पत्ती हो जाए तो इसे खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्हें जैसे ये मैं बताती हूँ निकाल के, ये इस तरह से, तो ये माइक्रोग्रीन्स होते हैं। 3, 4, 5, 6 पत्ती आना स्टार्ट हो जाए तो आप इन्हें ऐसे इस तरह से खा सकते हैं। तो ये आप सोच रहे होंगे कि हम घर में जो है स्प्राउट बना के भी खाते हैं और इनमें और इनमें क्या फ़र्क हुआ। हम जो स्प्राउट बना के खाते हैं वो हम सिर्फ सीड खाते हैं और सीड में जो स्प्राउट आते हैं वो खाते हैं। और इनमें माइक्रोग्रीन्स में क्या होता है, इसमें सीड तो ख़त्म हो चुका होता है। ये देख रहे हैं, ये रूट्स भी इनकी बन जाती हैं, ये स्टेम भी, और ये कुछ लीव्स भी बनी होती हैं। आम तौर पे जो ये प्लांट्स होते हैं, कोई भी किसी भी तरह के प्लांट्स होते हैं, तो सब में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और आम तौर पे जो उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा जब हम इस फॉर्म में इसे खाते हैं, ये माइक्रोग्रीन्स बना के उनके खाते हैं, तो इसमें कई गुना ज़्यादा उनसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इसलिए इसे जो है आप अपने घर में खा सकते हैं, अपने घर वालों की और अपनी हेल्थ अच्छे से बना सकते हैं। तो इन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, आप इसे सैलड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कई तरह के आप लगा सकते हैं। तो इसमें किस किस तरह के आप लगा सकते हैं, जैसे चुकंदर का हो गया, ब्रोकली होगी, गेहूं होगी, मेथी, काले चने, धनिया, सरसों, पालक, मूली, मूंग, कैबेज, सलाद पत्ता, तुलसी, और भी कई सारे प्लांट्स होते हैं जो खाने वाले होते हैं। तो उनके सीड्स आप ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपने बहुत तरह के लगा रखे हैं तो उन्हें सबको मिक्स करके उनका जो सैलेड बना के खा सकते हैं। और सूप बनाते हैं, सूप के ऊपर इन्हें डालिए, उसमें खा सकते हैं। और बर्गर वगैरह बनाते हैं उसमें डालिए, तो वो आपका हेल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप, मेरा ख्याल है, समझ गए होंगे कि माइक्रोग्रीन्स क्यों हमें खाना ज़रूरी है। और इनसे जो है जब हमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो इससे कई सारी जो बीमारियां हैं हमारे पास नहीं आएंगी। सबसे बढ़िया बात, जो आप इसको इस्तेमाल करते हो तो ये यहाँ कुछ हिस्सा ये छोड़ के, ये मैंने ट्रे में ग्रो कर रखे हुए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। कुछ हिस्सा छोड़ के ऊपर से आपने कट कर लेने हैं। ये मैंने शैलो ट्रे में लगा रखे हुए हैं, ये देख रहे हैं। तो इसका ये बस ये कुछ हिस्सा ये छोड़ के यहाँ से, तो आपने कैंची या चाकू की मदद से यहाँ से कट कर लेने हैं। और ये इस तरह से इस्तेमाल, इन्हें कच्चा ही खाया जाता है और तभी ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। इन्हें पकाकर नहीं खाना है। तो आप इन्हें घर में पड़े ये बेकार मिठाई के डिब्बे, तीज त्योहारों पे मिठाइयों के डिब्बे खूब सारे जमा हो जाते हैं, गत्ते के डिब्बों में भी लगा सकते हैं, ये होल बना सकते हैं। और मैंने ये शैलो ट्रे में जो लगाए हैं कोई होल नहीं कर रखा हुआ। और ये इस तरह के डिब्बे भी हमारे पास खूब सारे होते हैं, मिठाई के डिब्बे आते हैं। तो इसमें भी मैंने कुछ पहले लगा रखा हुआ था, तो ये इसमें भी होल करके आप लगा सकते हैं। तो होल करने से ये रहता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, एक्स्ट्रा पानी हो, वो निकल जाता है। अगर हम थोड़ा ध्यान से पानी दें तो होल ना भी करें तो भी चलता है। और ये मैंने जो शैलो ट्रे में लगा रखे हुए हैं, तो इसमें मैंने कोई भी किसी भी तरह का होल नहीं किया, पर मैं पानी उतना ही देती हूँ। ये ऐसे इस तरह के ट्रे में, तो इसमें मैंने कोई भी होल नहीं कर रखा हुआ। तो आप ये लगाने की चीज़ होगी कि आप किस किस चीज़ में लगा सकते हैं। ऐसे शैलो ट्रे में लगा सकते हैं, बाकी चीज़ें बता दी। छोटी छोटी बॉटल्स में ग्रो कर सकते हैं। तो कई मेरे जो भाई बहन हैं जैसे इन डिब्बों में वो ग्रो करना पसंद नहीं करते, और
हम ये मानते हैं जब बॉटल्स में ग्रो करना नहीं, मेरे कई फ्रेंड्स ग्रो करते हैं, मैं भी करती हूँ, तो हम ये मानते हैं कि जैसे लिक्विड चीज़ें होती हैं वो प्लास्टिक वाले उसमें नहीं डालनी चाहिए। जैसे धूप वगैरह लगवाते हैं, स्क्वैश वगैरह बनाते हैं, या आंवला हमने प्रिजर्व करना है, नमक वाले पानी में बनाना है तो धूप लगवानी है, तो इन चीज़ों में हम नहीं उसको रखते हैं। या कार वगैरह में पानी की बोतल भर के धूप बहुत ज़्यादा हो तो वो पानी जो है जहरीला होता है, वो नहीं। और खाने की चीज़ों का ऐसा कोई पक्का नहीं है, जैसे हम ग्रो करते हैं कि उनसे कोई नुकसान होता है कि नहीं, तो आपका अपना वो है। अगर आपका मन करे तो आप इसमें लगा सकते हैं, नहीं करे तो आप ये गत्ते के डिब्बों में लगा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे। हम जो आज ये मेथी ग्रो करना बताऊंगे, जो मैंने ग्रो कर रखे हुए हैं, अभी मैंने आपको बताए थे, वो मैंने सरसों के दाने ग्रो कर रखे हुए हैं। तो मेथी हम ग्रो करेंगे। इसमें पहले मैं डिब्बे में क्या है ये मिट्टी डाल दूंगी, ये सारी इस तरह से मिट्टी। तो मिट्टी आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे आप अपनी गार्डन की मिट्टी, जो भी आप गमले बनाते हैं वो भी ले सकते हैं, और आप और भी कई सारी चीज़ें में से जो ग्रो कर सकता है। जिन मेरे भाई बहनों के पास मिट्टी नहीं है तो वो ऐसा कर सकते हैं कि कोई दूसरे जैसे चीज़ें, वो ज़्यादा नहीं है, यही सिर्फ ग्रो करना चाहें तो वो किस किस चीज़ में ग्रो करना चाहें तो वो सॉइललेस मीडिया में भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि कोकोपीट में, खाली कोकोपीट में ग्रो कर सकते हैं, जहाँ फिर टिश्यू पेपर नीचे रख के, न्यूज़पेपर नीचे डब्बे में 3-4 लेयर बना लें और उसको गीला करके ऊपर दाने स्प्रिंकल कर दीजिए किसी भी चीज़ के, तो उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। और कंपोस्ट में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमें, क्योंकि थोड़े से प्लांट्स बनाने हैं, हल्के से छोटे से हों तो हमें इस्तेमाल कर लेने हैं, जैसे कि मैंने बताए हैं। तो हम मिट्टी ज़्यादा नहीं रखेंगे इसमें, इतनी काफ़ी है मिट्टी। और आप जैसे मैंने तो ये बाहर ही ग्रो किए हैं, टेरेस पे ही ग्रो किए हैं। तो विंटर के टाइम थोड़ा जो है 2 दिन में सरसों के निकल आते हैं, पर विंटर के टाइम जब रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो जर्मिनेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप चाहे 2-3 दिन इन्हें इंडोर रखें और उसके बाद फिर आप धूप में रखें। तो धूप इन्हें हर रोज़ 3-4 घंटे की मिलना ज़रूरी है, नहीं तो जो आपके ये माइक्रोग्रीन्स हैं वो लैगी हो जाएंगे। इस तरह से ये मिट्टी आपने बना ली, ये ऐसे देखा। और अब ये आपने ऐसे नहीं ग्रो करना है जैसे दूसरी चीज़ें करते हैं, तो वो थोड़े थोड़े सीड डालते हैं। इसको खूब घने घने लगाने हैं, ऐसे इकट्ठे इकट्ठे लगाने हैं। और जब ये खूब अच्छे से निकल आएंगे, जैसे मैंने अभी आपको सरसों के बताए हैं, तो जितनी आपको ज़रूरत है उतने आप काट लीजिए और बाकी के फिर दूसरे तीसरे दिन ऐसे इस तरह से, और कुछ कुछ दिनों के बाद फिर आप ग्रो कर सकते हैं। तो जब एक ख़त्म होंगे फिर दूसरे आपके तैयार हो जाएंगे। ये ऐसे, ये दिख रहे हैं आपको कितने घने घने लगा दिए मैंने ऐसे। तो इसके भी 2-3 दिन में जो है जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, मेथी दाना के भी। और जो मोटे दाने होते हैं तो उनकी जर्मिनेशन में अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो आप उन्हें पानी में भिगो के रखिए और फिर ऊपर हल्की सी लेयर 24 घंटे पानी में भिगो के फिर आप ग्रो कर सकते हैं। तो फिर उनकी जर्मिनेशन जो जल्दी स्टार्ट होगी। और इंडोर आप ग्रो कर लीजिए। इंडोर क्योंकि टेम्परेचर रात को कम होता है, सॉरी बाहर से जो थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसे बाहर जो है बड़ा कम टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है और पाला भी पड़ता है, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये आपने इस तरह से करना है। और इंडोर क्या होता है, जो मेरे बहन भाई इंडोर पानी वगैरह देते हैं, तो इंडोर उनके प्लांट्स को अगर धूप नहीं मिल पाती है तो फिर वो पानी अच्छे से सूखता नहीं है और कुछ दिनों के बाद फिर फंगस आना स्टार्ट हो जाती है। अब इसको पानी कैसे देना है, ऐसे ये पानी दे दिया हमने। और मैं तो ये टेरेस पे ही लगा रही हूँ, ये इंडोर नहीं रख रही हूँ। तो ये 2-3 दिन में जो है, ये 2-4 दिन थोड़े ज़्यादा भी लग सकते हैं इसको। और मैं आपको फिर इसके किसी वीडियो में रिज़ल्ट भी दिखा दूँगी। तो मैं आपको बोतल में दिखाती हूँ कि कैसे ग्रो करने हैं। जैसे मैंने बोतल में मेथी लगाना आपको सिखाया था, बिल्कुल वैसे ही, बस ये हो गया। सारे सीड आपको ऐसे ही लगाने हैं, इतने ही घने लगाने हैं। ये मैंने मेथी ग्रो कर रहा उस दिन सिखाई थी, बिल्कुल इसी तरह से। तो ये ऐसे हैं,
इस तरह से ये उगेंगे। ये देखा आपने, ये छोटी छोटी बोटल्स के, हाँ, ये एक छोटी सी बोतल के 2 हिस्से करके उसमें मैंने ग्रो किया। ये छोटी जैसी बोतल है, ये देखा आपने। तो इस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं आप। चूँकि इसमें थोड़ी सी मिट्टी है इसलिए पानी इसको हर रोज़ ही देना है आपने ऐसे। और अगर आप धूप नहीं लगवाते हैं तो फिर इसका रंग पीला हो जाएगा और जो आपके ये माइक्रो ग्रीन्स हैं वो फिर लैगी हो जाएंगे, अच्छी हेल्थ में नहीं होंगे। और इंडोर ही रखेंगे, अगर प्रॉपर धूप नहीं आती है तो फिर वो कुछ दिनों के बाद इनमें फंगस आ जाती है और वो आपके सारे के सारे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, मर जाएंगे वो इस तरह से। तो ये देखो मैंने बाहर ही रखे हैं। तो मिट्टी इनकी हल्की मॉइस्ट रखनी है आपने, ताकि ये छोटे छोटे, अब जितने आपको चाहिए आप कट करके खाते जाइए और बाकी करते जाइए। और जो बाकी इनकी रूट्स बचती हैं तो उनको फेंकना नहीं है, उनको आप अपनी मिट्टी में बना सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ मैं और एक्स्ट्रा बता दूं, ये जो कई तरह के माइक्रो ग्रीन्स होते हैं इनमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे मैंने बोला कि होते हैं। तो अगर आप अपनी मिट्टी को हेल्दी करना चाहते हैं तो आप अपनी मिट्टी के लिए भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और ये इसी स्टेज में जितने ये हैं, जैसे 3-4 पत्ती बने, जैसे मैं ये बताती हूँ आपको, निकाल के मैंने जैसे अभी बताया था आपको, एक पौधा निकाल के बताया। तो ये इसको आप अपनी मिट्टी में भी क्रश करके डाल सकते हैं, अलग अलग तरह के ये बना के मिट्टी में आपने डाल दीजिए। तो आपकी मिट्टी जो है बहुत ही न्यूट्रिएंट से भरपूर मिट्टी हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया उसकी हेल्थ हो जाएगी। तो नमस्ते जी, शुक्रिया। ये मेरे गार्डन में कितने प्यारे सुंदर से ये फ्लावर्स खिल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। अगर मैं कुछ भूल चुकी होंगी, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे गार्डन में ये स्वीट पीस भी ये खिल रहे हैं। और ये समर के प्यारे प्यारे जीनिया भी मेरे गार्डन में खिल रहे हैं।